लिख बेटा। कौन बजा? ठीक है। आगे आगे कितने बजे लोगे से भी? मैं थोड़ा 6:30 तक में लिखूंगा, थोड़ा ज्यादा मेरे को जाना भी है। ठीक। लिखो। कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और तुमने एओडी किया है? अभी वो नहीं करा। क्यों? मैंने 3D करा, प्रोबेबिलिटी करी और वो करी डिटर्मिनेंट। इंग्लिश पेपर ऐसे दिया? मैं दे नहीं था, मैं नहीं दे रहा। टाइम वेस्ट है उसमें भी। सोच के पढ़ लूंगा मैं। मुझे भी नहीं सुखमणि आई थी। नहीं। आप बोल रहे थे नहीं आई थी। अच्छा हुआ है। मुझे मिली नहीं, पर वो तो बोल रहे थे आई थी। बाकी बच्चों को ऐसा होता। कितने अच्छे करने नहीं आए थे ना। बोल रहे थे किसी का 45 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है, किसी का मोटा भी नहीं आया था। कंसेप्ट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर। आ जाओ, मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। कंसेप्ट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर है तो मैंने एक पेपर मैंने बनाया हुआ था बच्चों के लिए, हम्म। उसी में से करा रहा हूँ। पहले मैं फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर करा रहा हूँ। और डेट क्या, 9 तारीख? हाँ, 9 तारीख। ये लो भाई, ये पेपर है, इस पर से मैं करा रहा हूँ। लिखो भाई, क्वेश्चन है, ये तुम्हारी मैम ने डाला था इस बार पेपर पे। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज एंड फुट ऑफ perpendicular. Find the image and the foot of perpendicular of the point 163 in a line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3. अब पेज छोड़ दो यहां तक, क्योंकि ये पार्ट पहले मैं इतना सा समझाऊंगा, और इसके अंदर केस स्टडी में और क्या पार्ट पार्ट ऐड हो सकते हैं फिर मैं वो लिखवा दूं। ये ठीक थोड़ा है। पेज छोड़ दूँ? ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले समझते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से देखो। सपोज करो यहां पे एक लड़का बैठा है, ए। हम्म। ठीक है। और बेटा बीच में एक मिरर है। हम्म। ये मिरर क्या मैं कह सकता एक स्ट्रेट लाइन है। हम्म। इस बंदे की इमेज क्या इसके पीछे होगी या इसके पीछे बनती इसके है? पीछे है, इसी से ही पीछे। बिल्कुल, इसकी इमेज यहां पे होगी। इतना क्लियर है। और बीच का जो पॉइंट होगा वो इसका होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें हम्म। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 163। ए के कोऑर्डिनेट्स कितनी है? 163। ठीक है। और लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है? जो ये लाइन है, इस लाइन को मैं सीडी मान लू। यस। लाइन सीडी की मेरे पास इक्वेशन क्या है, लिखो भाई। लाइन सीडी की इक्वेशन क्या है? एक्स अपॉन 1, वाई माइनस 1/2, z-2/3। क्या तू बेटा इसको मुझे हेल्प कर सकता है कार्टेशियन फॉर्म में? ये किस में, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म किसी में? किसी फॉर्म में भी नहीं मेरे को। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में इज क्या इक्वल टू हो, एल। एक्स वाला तो नहीं है? हाँ, एक्स वाला तो नहीं है। एक्स के साथ जीरो वैल्यू होगी। हाँ। तो इसका अंदर ये कार्टेशियन में ऐसे होगी ना बेटा, x-0/1, वाई मैंने। y-1/2, यस। z-2/3। यस। तो तुम्हारा ये कार्टेशियन फॉर्म है वेक्टर फॉर्म है? कार्टेशियन। तो बेटा वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए ए वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा टाइम्स टाइम्स ऑफ ऑफ बी बी वेक्टर। वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है बेटा? ए क्या नीचे से निकलता है ऊपर से ऊपर निकलता से है? निकलता है। ऊपर से निकलता है, इट विल बी 0i। माइनस। माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्स माइनस एक्स वन हाँ, अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, बी। जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब कंपैरिजन से बताओ, आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो जीरो आई प्लस प्लस 1 1j प्लस प्लस टू टू के के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है? ऊपर से निकलता नीचे है, वाला। आई प्लस 2j प्लस 3k। तुम्हें पता है ये वाली इक्वेशन किसकी है? ये इस इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन, इसकी। इसकी पूरी, ये सी डी की इक्वेशन। हाँ। क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या है बेटा? सी डी है। हम्म।
इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, इसकी इक्वेशन ये दे रखी ठीक है, ठीक। समझ आया। मुझे यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है फुट, एक निकालनी है उसकी इमेज। इमेज। जब भी मेरे को कोई वेक्टर दिया होगा और मुझे कोई पॉइंट ढूंढना है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा, खोल दूंगा। तो आर वेक्टर को हम एक्सपैंड कर देंगे, आर वेक्टर को एक्सपैंड करेंगे तो एक्स क्या आई आएगा, कैप एक्स आई प्लस वाई प्लस जे वाई जे प्लस प्लस जेड जेड के के, कैप इक्वल टू सेम फॉर्म 0 आई प्लस जे प्लस 2 के प्लस आई लैम्डा आई प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई। आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। ये नहीं खुल जाएगा? बोलेंगे। अच्छा। अब चाहे तो हम 2 मिनट में ऐसे भी खोल सकते हैं, देखो छोटा तरीका देखना है, हाँ। लंबा ना हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स आई, तो यहाँ से एक्स चुरा लो। यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो आई, इसका जीरो चुरा लो, प्लस आई इसका क्या, नहीं आई नहीं है, लैम्डा आई है, लैम्डा आई। हाँ। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा। क्या वैसा भी तरीका ठीक है। यस। तो दूसरा तरीका देखो, अब y की वैल्यू बताओ क्या होगी, y इज इक्वल टू, यहाँ से वन चुराओ, वन या j से क्या चुराओगे, वन 1, और यहाँ से क्या चुराओगे, टू लैम्डा लैम्डा और 2 प्लस टू प्लस 2 लैम्डा। लैम्डा। और अगर किसी को तकलीफ है तो देख लो, इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री लैम्डा। तो इसका मतलब हो गया, हमें जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही होगी, इसका मतलब जो इसका तुम्हें पता है ये क्या है फुट पॉइंट, ओह ये फुट फुट आया, आया। फुट आया। जैसे ही हमें इस किसी भी पॉइंट को करते हैं इसका फुट मिल जाएगा, लैम्डा कॉमा वन प्लस टू 1 लैम्डा। प्लस 2 लैम्डा कॉमा 2 प्लस 3 लैम्डा। तो ट्यूशन ही ले लूंगा कि मैं महंगी पड़ जाएगी मुझे। अरे सर जो आप करना, आपसे तो पढ़ूंगा मैं तो फिर तो। भाई देखो जो मैं देखो कभी इसमें कहूंगा नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ बड़ा इफेक्टेड हुआ था, कैसे? वो नहीं समझ आया था उसको, उससे पूछ लियो भाई। वो टीचर पर डिपेंड करता है कैसे पढ़ा अरे रहा तो यार, गुरुकुल प्रथम से ज्यादा बेटर है कैसे। है। हैं? तो हाँ, उससे पढ़ लूंगा उसमें। अब ध्यान सुन, तो तुम्हारा फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस 3 लैम्डा। लैम्डा। अगर यहां तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं। आगे चल सकता हूँ। यस। तो मेरा फुट आ गया, मगर सर आप लैम्डा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान सुनिए। बताइए यहाँ पे ए एफ और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, यस। जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता डॉट है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो जीरो। होता है। तो सी डी की डायरेक्शन रेशियोज और ए एफ की डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, जीरो। तो लिखते हैं सिंस सी डी अरे वो तो इज लिखा था। परपेंडिकुलर टू ए एफ, अरे इन वो भी लिखा। लिखो, ये कैसे कर रहे हो? सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए एफ, ओके। सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए एफ, तो उनका डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो जीरो लिखो, होगा। तो लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी का डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एफ का क्या हो जाएगा, जीरो। अब सबसे पहले देखते हैं किसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं और किसके डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आ जाओ, एक छोटी सी बात बता, सीडी हमारी जो लाइन है इसकी इक्वेशन दी रखी है, क्या है बेटा, मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन कहाँ है? मैं 10 बार ये कह रहा रही हूँ। ये रही। इसके डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से पता चलते हैं, इस वेक्टर में से या इस ये वेक्टर में। लेफ्ट से। चलो इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ। वन टू थ्री। यस, डायरेक्शन रेशियोज हमेशा नंबर से प्रोनाउंस नंबर्स में होते हैं, होते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, नंबर्स। तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं, बी बी वेक्टर से, वेक्टर से। तो हो जाएंगे 1 2 3। तो लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री। 1 2 3। ये क्या रुका मैं? ऐसे लिख दो, ऐसे एरो बनाते हो डायरेक्शन रेशियोज। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ए एफ के, ए एफ के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं या निकालने निकालने पड़ेंगे। पड़ेंगे तो। कैसे निकलता है, ए माइनस एफ या एफ एफ माइनस माइनस ए। ए। तो उल्टा होता है जब बस। भी दो पॉइंट दिए होते हैं, जब भी दो पॉइंट दिए होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज उनके डिफरेंस के तौर पे ही निकलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, ए माइनस एफ या एफ एफ माइनस ए। माइनस ए। तो एफ माइनस ए करना, लामडा -1, लैम्डा माइनस वन ही होगा। दूसरा 1 + 2 लामडा -6, तीसरा 2 + 3 लामडा -3। ये तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ अबे करेंगे ना। ये लिखो किधर मैं इधर लिख तू। तो
देखो मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एफ बताओ, ए माइनस एफ या एफ एफ माइनस ए, माइनस ए तो कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस वन। पहला हो जाएगा लैम्डा माइनस वन, फिर क्या था? कॉमा फिर होगा माइनस फाइव प्लस टू टू लैम्डा लैम्डा माइनस माइनस फाइव 5, और थ्री लैम्डा माइनस वन। और फिर होगा थ्री लैम्डा माइनस वन मंटल है बीच में क्या? हाँ, ये ले यार, ऐसे कर ले तो लिप, ठीक है। नहीं समझ तो गया, मैं मंटल है बीच में क्या? हाँ, ठीक है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जीरो। अब बताओ वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लैम्डा माइनस वन से। बिल्कुल, पहले से पहले होगा ना। वन को मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा माइनस वन से, हम्म, प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे? टू लैम्डा माइनस फाइव। प्लस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे? थ्री लैम्डा माइनस वन। ये हो जाएगा लैम्डा माइनस वन। आगे बोलो। ये होगा फोर लैम्डा माइनस टेन। ये नाइन लैम्डा माइनस थ्री। लैम्डा प्लस फोर लैम्डा, दैट इज कम्ड आउट विद फाइव लैम्डा प्लस 19 नाइन लैम्डा, फाइव लैम्डा माइनस नाइन लैम्डा। इफ लैम्डा प्लस फोर लैम्डा, हाँ फाइव लैम्डा प्लस नाइन लैम्डा कितना होता है? 14 14 लैम्डा माइनस वन माइनस टेन माइनस माइनस 11 ग्यारह माइनस 11 माइनस 3, माइनस 14। तो हाफ वन। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? वन पुट कर देंगे। देखो मुझे लिख दो। ये रहा। कहा किसको डांट रहे थे? महिमा बोल रहा हूँ, कि क्या कर दिया उसने? पढ़ती नहीं है। वापिस से मुझे कर दी थी। आपकी वीडियो में तो उसमें तो आप लड़े ही आ रहे थे। क्या? देख लो अपनी वीडियो में चिल्ला पिल्ला चल रहा है दोनों के बीच में, क्या चल रहा है? मैं स्किप कर दिया, 20 सेकंड लड़े रहते हैं बस। नहीं क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग में? लैम्डा की वैल्यू वन है, वो लेट आता क्लास में, इसकी वजह से। लैम्डा की वैल्यू वन है। वन है। चलो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू वन है तो वन प्लस कॉमा, थ्री प्लस फाइव। तो मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वन थ्री थ्री फाइव। फाइव। तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब पहले देख लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकला, क्योंकि बाकी चीजें बहुत आसानी से निकलनी शुरू हो जाएंगी। एक बार सारा देख लो स्टेप्स क्या थे। पहला स्टेप हमारा क्या था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कि हमें पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन को पहले वेक्टर कार्टेशियन से किस पे कन्वर्ट वेक्टर करना। फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आर वेक्टर को खोल दो। यस। आर वेक्टर खोलने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, हाँ। और वो क्या होता है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए अब मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सी दो लाइनें आपस ए में, एफ और सी डी। ए एफ और सी डी की डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जल्दी से बताओ डायरेक्शन रेशियोज और सी डी क्या निकलेंगी, कहाँ से निकलेंगी? ए से बी से? बी से। बी से कितना? वन टू थ्री। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एफ कितनी होगी? एफ माइनस ए कर देंगे तो निकल एफ जाएगा। आई से निकल जाएगी, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट जीरो, लैम्डा की वैल्यू वन, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा? 135। अभी मेल ढूंढनी है। कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी के स्टेप्स बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखो टीचर तुमसे क्या क्या पूछेगी, पहले आपसे इमेज पूछ सकती है। आ जाओ, सबसे पहले बताओ यहाँ पे कितना पॉइंट है? वन टू वन सिक्स थ्री। 163 135 163, 135 बीच में। और ढूंढना है आई फाइंड। और इमेज कितनी है? ढूंढनी है एक्स एक्स वाई वाई जेड मान जेड, लेंगे उसको। ए बी सी डी। ए एफ आई। अब एक चीज बता, जब एक इंसान की इमेज बनती है, उसकी इमेज आगे बनती है पीछे पीछे बनती है? बनती है। पीछे बनती है। हम्म। और बताइयो, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इसको होगा। सेम होगा। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आई। यस। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है एक्स हाँ वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय, चलो वन। टू, मैं भूल गया। लिखो। देखो, एफ भूल गया मैं। इज द मिड तो पॉइंट क्या ऑफ, करना है? तो पीछे नहीं करना है है। पीछे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आई। ए आई, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू मिड पॉइंट। हम्म। याद आया? यस।
तो चलना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द मिड पॉइंट। यस अब जल्दी बताओ, यहाँ पे पॉइंट क्या है? 1। ये करूँ 1 + 1 करूँ या 1 + x/2 करूँ? x/2 1 प्लस नीचे का x उठाया डिवाइडेड बाय 2 2 किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट के 1 तो 1 + x अगर हमारे 2 के बराबर आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1। सिमिलरली आपका 6 + y/2 किसके बराबर है? 3। यस y इज इक्वल टू 6 - 6, आंसर y की वैल्यू आ गई। 0 उसके बाद देखो 3 + z डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है? 5। 3 + z इज इक्वल टू 10। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो आपका क्या हो गया? 107 इज द आंसर। इमेज। तो सही में गुरु को अच्छा है प्रथम से। कहाँ से पूछ? अरे आप बताओ ना, आप बोल रहे थे सही में अच्छा है क्या? भाई सुन, मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ। ये मम्मी से बात करो, मम्मी का टाइम लगेगा बहुत। हाँ, तो आपकी इमेज आ गई यस 107। यस। आपने दोनों कर लिए। अब सुन, तेरे से मैम और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है? ये भी निकाल दोगे? क्या? ऐसा क्वेश्चन होता था इसलिए ये निकालना था, B1 क्रॉस B2 से आई जे के सब। कौन सा है ये? अरे हम ये वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन ये फ्लाइंग। कराऊंगा, ये सारे कराऊंगा भाई। ठीक है। तू फिक्र क्यों करता है? नोट पूछो ना, सबके नोट रखे थे मैंने। मैं देखो जो मैं करा के जाऊंगा ना तो आपको डाउट से पेंडिंग होगा। अब समझ आ गया इमेज और फोटो तो यस। परपेंडिकुलर। अब भी ना आया तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ, ठीक है। वीडियो देखिए होने का अब थी। सुनो, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो? ऑल्सो फाइंड, रेडी करूंगा उसके बाद। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining, also find the equation of a line joining 163 and photoperpendicular. शायद 30,000 के लैपटॉप ठीक होते हैं Asus के। हैं? कितने लूंगे मैं? महंगे भी लेने लूंगा भी। मैं महंगा नहीं लूंगा, अभी 50,000 का उतना बजट भी नहीं है। 40 का ले लूं तो कितने का लूं? नहीं सुन, प्रोसेसर डिपेंड करता i5 है उसमें भी। है। लिखो, फिर 7 के 11 also find, क्वेश्चन लिखवा दे और ये केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। also find the length of perpendicular, also find out the length of, डिस्टेंस की पूछेंगे। अबे लेंथ और डिस्टेंस एक ही होता है। अच्छा तेरी लंबाई कितनी है, तेरा डिस्टेंस कितना है, फर्क है दोनों में। नहीं, अब लंबाई कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, लेंथ कह लो, कुछ भी ठीक कह है सकते मतलब है। ओके। हो। also find the distance, also find out the distance between, वो आपने डिस्टेंस बोल दिया। अबे लेंथ बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही होता है। ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 163 एंड द इमेज। 107 मेन तो मैं बोलते हैं फुट निकालना होता है। सबसे पहले फुट निकालना होता है, मैंने ही बोला था। हाँ वीडियो में देखी थी अभी सबसे वो पहले फुट वो है, जूता निकल गया तो बाकी सब कुछ निकल ही जाएगा। कपड़ा तब निकलेंगे ना, निकलेगा। टिंग टिंग। तुम एक बार कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करियो। कैलकुलेट रहेगी मेरे पास। लिख 50 लाख। 50 है, 50 50 नहीं, जो बोल रहा हूँ लिखता जा। अरे लाख में लिख रहा, 50 लिख रहा हूँ बस। 50 करोड़। बोलो आगे। अरे 50 लाख। मुझे कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। बहन के जाना है तुमने ना, काम है बहुत इम्पोर्टेंट। ओके। वो यहाँ पर है। हम्म। मैं पॉज तो कर दो उसको। Note the distance between the image of the point 163 एनिमे। and the image. ठीक है, ये 3 और क्वेश्चन पूछ सकते थे इसका केस स्टडी में। ठीक है। उसमें एक ही आएगा क्या, एक सारा आएंगे? अबे कोई भी आ जाए तेरे को क्या लेना देना नहीं सर। सारे आ सकते हैं, एक ही हाँ आएगा। सारे आ सकते हैं। चलो, पहला इमेज आ गया, दूसरा फोटो तो परपेंडिकुलर आ निकाल गया, दिया। तीसरा सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining 163 and the photo of the perpendicular.
मतलब तुम्हें इक्वेशन किसकी ढूंढनी है ये बताओ। 163 and foot of perpendicular. इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 163 and foot of perpendicular. क्या हुआ? 163 एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है? कितना? 107, नहीं मिड पॉइंट, सॉरी, वो 135 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना? 135। लिखा नहीं था। तुम्हें पता है जब दो लाइनों के बीच में इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं जब दो पॉइंट दिए हो? मैंने कल कराया हुआ है, कल जो तुम्हें वीडियो में दिखाया हुआ है। से बेटा तू ना पढ़, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। फिर तू डांट खाएगा, तेरी बारी है डांट खाने की मैं लगता है। क्यों खाऊंगा डाउट? मैं तो कर रहा चल, हूँ गलत, कहीं तो पढ़ रहा हूँ। चल बता, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन वी आर गिवन द 2 पॉइंट्स। ऐसे ही कैसे क्या होता है, कैसे 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 होता है? तो बता दूं यार, तुमने डाउट पूछा था अभी आपसे। ये डाउट तो नहीं था तेरा आज। डाउट था, मैंने पूछा क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, फुट तो परपेंडिकुलर, ये तो मैं उसका फुट ऑफ द पार्ट है। परपेंडिकुलर तो नहीं है, फाइंड ये तो था भी नहीं उसमें। तुम तो ना क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 163, हाँ, 163 ये पार्ट है। और 135 हाँ जी। की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू लैम्डा और ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन? ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा टाइम्स टाइम्स ऑफ बी बी वेक्टर। वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है? जहां से लाइन गुजर रही होती है। यस। लाइन सबसे पहले कहां से गुजर रही है? यहाँ से 160 लाइन से। आई प्लस 6j प्लस 3 के हम्म। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या माना जाएगा? बेस। गलत। जब बेस। भी बी वेक्टर नहीं दिया होता, बी वेक्टर होता क्या है? बी वेक्टर बी वेक्टर क्या होता है? पूरा पूरा 3D मैंने करवाया तो बता ना। करना। बी वेक्टर क्या होता बी है? बी वेक्टर में कोई बी। वेक्टर इज द पैरेलल हाँ वेक्टर। तो पता है पैरेलल पर, तो है ही नहीं वैसे तो। नहीं है पैरेलल हाँ, वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? ए और एफ का डिफरेंस डिफरेंस। मैंने से, ये तो पता है पैरेलल ही है, पर इक्वेशन है नहीं इसमें। तो वो कैसे उतारते हो मुझे नहीं पता। तुम्हें ना, मतलब वो तो पता है कि पैरेलल तो होगा, बी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसके, वो ए वेक्टर है। नहीं एक चीज बताओ। आर हाँ। वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए ये वेक्टर क्या होता है? जैसे लाइन गुजर रही है। गुजर रही है, कहां से गुजर रही है? 163 से। हाँ। किसके पैरेलल है सर? पैरेलल वेक्टर तो ए, है नहीं। ए और एफ पैरेलल पैरेलल वेक्टर नहीं नहीं है, जब है। पैरेलल वेक्टर नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? यस, क्या एफ हो माइनस जाएगा? ए। कितना हो जाएगा? माइनस तो जीरो होगा। 0 आई -3 के 3 जे माइनस टू प्लस टू के बाद। रुक रुक रुक, लिख रहे हो थोड़ा फास्ट लिख रहे हो। क्या कल क्या कराओगे मुझे? हाँ जी। बोल देना। 3D देख लूंगा एओडी के इम्पोर्ट टर्म्स। केस स्टडी बोल रहे थे आप। हो गया। तो निकल गई इक्वेशन ऑफ लाइन, और क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड ऑल्सो आउट द फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? मुझे पूरा ढूंढना है या एएफ ए ढूंढना है? एफ ढूंढना बस। लेंथ है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। कितना हो जाएगा? 1 - 1, जीरो। 3 - 6 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। बताओ 9 टू 4। कितना हो जाएगा √13। ओके, मैं निकलता था है नहीं बच्चे। अब हमें और क्या निकालना पड़ेगा? उसको लिख दो। ओके, और निकालना है हमें। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 163 एंड इमेज। इमेज वन तो, सिक्स थ्री और इमेज की इमेज कितनी है? इमेज तो है 107। मतलब इसके और इसके बीच में हमें डिस्टेंस ढूंढना है दोनों। टोटली की हड्डी। लेंथ बिटवीन। ए आई। यस। आई माइनस ए के। सर ए माइनस ए कभी कभी फर्क आएगा। लेंथ में फर्क नहीं आता, मैग्नीट्यूड में फर्क हाँ, नहीं क्योंकि आता। स्क्वायर हो प्लस हो जाएगा वो तो। कुछ भी लिख दो यार। लेता हूँ। 1 - 1 0 प्लस 6 - 0 36 का स्क्वायर। अरे 3 है -3 4। सर फोकस बैठे हो गए। गलत कर रहे हैं। क्यों? पॉइंट क्या है ये? आई आई की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 107। तो 1 - 1 0, हाँ जी। प्लस 6 इज 36, प्लस +16। 7 - 3 4 4 4 16।
सही तो करते हैं आप तो फोन कर रहे हो। √40, √52। क्या निकलता है उसका? हम्म। क्या निकलता है? हाँ, 13√2 × 6 कितना निकलेगा इसका? निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, 52, 2 26, 2 13, 13 1, 2√13। हाँ, यूनिट्स हो गया। और वो वाला तो होता है ए पेड वाला, वो भी हुआ था। बिस्किट तो दे दिया मैंने, और पानी भी दे दिया तुमने। हाँ ना। कर दिया था। शुभ 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 शुभ। तो हो मेरे पे फोकस आ रहा है। सर इससे विंडोज को बटन लॉक नहीं कर सकते हो? इससे आप विंडोज को बटन लॉक नहीं कर सकते हो? हाँ, एपन प्लस विंडो दबा दो, नहीं करना। सही होता है ऐसे। डिस्टर्बेंस नहीं होती इस लैपटॉप में। करूँ? ए, ए, ये मोए मोए। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन दिखाना। हैंडराइटिंग फोन का तो बहुत बड़ा है, फिर आ जाएगी। वैसे तो आसान लिखी है, मैंने हैंडराइटिंग धीरे धीरे लिखी है वो भी। वीडियो पॉज करके लिखता हूँ क्वेश्चंस। काफी बड़ा साइज आ गया। देखो, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखा तो। an aeroplane is flying along with an aeroplane is flying along with the लाइन line आर वेक्टर इक्वल टू r vector is equal to। ब्रैकेट में आई माइनस जे प्लस तुम के। छोड़ ही दो। और कितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखा तो मैंने। भाई लिख दो, मैं बोलता रहा हूँ। I साइन माइनस जे प्लस के lambda times of I minus j plus k, एंड अदर प्लेन इज फ्लाइंग अलोंग विद द लाइन। and another plane इज फ्लाइंग अलोंग विद द लाइन। is flying अलोंग विद द लाइन। along with the line इसके अब इक्वेशन लिखो। आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट में आई माइनस जे प्लस म्यू म्यू म्यू। तो मेरे को खुद से देखना था। अरे सही बोल रहा मैं। नहीं नहीं, मेरे को खुद देखना था। यार मैंने तो सही बोला है। आपके तो क्वेश्चन टिकता मैंने वो। ठीक, तो हमने चुप हो जाओ। डाउट लिखो, मैं डाउट लिखा दिया। टाइम टाइम पीरियड लिखा था 52.37 सेकंड में। लास्ट वीडियो है डिटरमिनेंट की। ठीक।
Another vector is flying along with plus mu times of -2j plus k। यस, ठीक है, -2j है, आई नहीं है। -2j+k, -2j। प्लस के। ठीक है, at what points लिखने, लिखा होगा वही टाइप दूंगा। the line should reach, लिख दो। at what point the line should reach, so that the distance, so that the distance between them, so that the distance between them is shortest. Also find out the shortest possible distance. Also find the shortest possible distance. सर जैसे कि मैं आपकी क्लास में प्रोबेबिलिटी करूंगा, फिर कौन चैप्टर करूँ मैं? वेक्टर? मेरी वेक्टर नहीं किया अभी तक। नहीं, वेक्टर नहीं किया आपने, तो मैं वेक्टर कर लियो, उसके बाद बैठ जाइयो करने के लिए डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मेरी वीडियो देखनी है। ठीक है जी, हम्म, वीडियो भेज देना। चैनल है, उठा के देखो अपने तुम। यार बहुत नीचे डालते वीडियो, काम करो। यूनिवर्सिटी को भी डालती है। हाँ तो पता है, हम्म, नोटिफिकेशन डाल देती है फोन में। बस तुम ढूंढो, इतने में कम में नहीं होगा, तुम लेकिन मैं नहीं पढ़ता तो हूँ। ढूंढो ढूंढो, मैं ढूंढो। पे क्यों लिख रहे हो बाद में क्वेश्चन? नहीं तो मैं आपने से पूछ, मैंने आपसे पूछते देखो, नहीं लिखा आपने, हाँ बोल दिया। बस ठीक बोलो, है करो। मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, आपसे अब लिखो। सुनो, ये क्वेश्चन को समझो, समझने में ज्यादा फोकस करो। हाँ बोलो। क्या है, ध्यान सुनना। सपोज कर लिखना नहीं है, अच्छा ठीक है। दो एरोप्लेन है। एक एरोप्लेन, सपोज कि एक एरोप्लेन है और एक दूसरा एरोप्लेन है। ये दोनों एरोप्लेन इस लाइन, एक एरोप्लेन इस लाइन पे उड़ रहा है हाँ जी। और एक एरोप्लेन इस लाइन पे उड़ रहा है। ठीक। तो बताओ पहला एरोप्लेन अभी कौन सी लाइन पे उड़ रहा है? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा I-J+K। और दूसरा क्या है भाई? आर वेक्टर इज इक्वल टू I-J प्लस म्यू 2J+K। प्लस म्यू अब याद है क्यों से मुझे, 2J+K -2J -2J+K। तब प्लस के। ये एक प्लेन यहाँ उड़ रहा है, दूसरा प्लेन यहाँ उड़ रहा है। ठीक है। अब ये दोनों प्लेन करते 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 यहाँ आ गए। हम्म। अब जब ये दोनों प्लेन यहाँ पे आ जाएंगे ना, हाँ। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मैं कह सकता हूँ सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। हाँ। तुम्हें दो चीजें निकालनी है, एक इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यस। और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तुझे ये पॉइंट भी निकालना है और ये वाला पॉइंट भी। निकालना है। और तेरे को पता है, जब भी किसी भी दो चीजों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। हाँ, ठीक है, निकाल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज इट्स परपेंडिकुलर Perpendicular। डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ ये सी और एक ले लेता हूँ डी। मेरे पास यहाँ पे कितनी लाइंस है? एक है, दो है? दो है बस। तो लिखो मेरे साथ। पहली बात तो इक्वेशन मेरे पास आएगी, लाइन सी ए सी है। सबसे पहले मेरे पास जो लाइन है वो है ए सी। तो क्लास हो जाऊंगा। पहले इस वेक्टर को एक्सपैंड कर दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा I-J+K। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? XI+YJ+Z के। अब लिख दूं, मेरे पीछे देखो, पहले पीछे। XI+YJ+Z लैम्डा टाइम्स ऑफ I-J+K। हमने सही क्लास ली है। हम्म, सही क्लास। पेपर हो सकल किसका? हिंदी। है? हिंदी होती भी कॉमर्स में? चॉइस नहीं होती? इंग्लिश भी जल्दी करो तुम, है? हिंदी पढ़नी अब तो पड़ेगी। पढ़ाई करोगे। जी यार, हिंदी पढ़नी पड़ेगी अब मुझे। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे x किसके बराबर लग रहा है?
ये इसके पहले वाले क्या और गए? एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई। लैम्डा आई, अबे आई तो उड़ जाएगा हाँ ना। लैम्डा था एक से टाइप होती। वाई किसके बराबर है? लैम्डा माइनस लैम्डा। सेट किसके बराबर है? जेड अच्छा मुझे थ्री लगा था, थ्री इक्वल टू वन। तो लैम्डा 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 लैम्डा। हिंदी पर भाई थी। तो ये आपका जो पॉइंट आया होगा, ये मैंने अभी कौन सी लाइन ली है? ए सी। यस। तो मेरा, मैं कह सकता हूँ दिस पॉइंट आ गया होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? लैम्डा। लैम्डा माइनस लैम्डा 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 लैम्डा। आगे अब लाइन डीसी देखते हैं। डीसी डीबी। डीबी सॉरी, लाइन डीबी देखते हैं इस लाइन को। इसको सॉरी, चक्कर आ टेबल रहा है। हल्की हो रही है अब। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस टू जे प्लस के। एक्सपैंड करो। हो गया। एक्सपेक्ट आर वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कम में करो, खोलो। आपको अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके तो मुझे ये बता देना। कंपैरिजन करके मुझे ये बता देना क्या वैल्यू आएंगी। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स आई की आई के बराबर है तो लाम आई आएगा फिर तो हाँ। आई क्यों आएगा? आई आई तो, बन देगा बना देगा फिर तो वन हो जाएगा। अरे सुन, तो ना खोल ही, तेरे से नहीं होगा। क्या? मैं बोल रहा हूँ तो पहले डायरेक्ट सिखा दो, डायरेक्ट सिखा दो। डायरेक्ट तेरे से नहीं होगा। तो नहीं। एक्स आई के साथ क्या वैल्यू है? एक्स ठीक है, यहाँ पे ढूंढ। आई आएगा आई तो के साथ क्या वैल्यू? वन। वन और कुछ है? नहीं है। वन हो गया। हाँ तो वन बोला मैंने आंसर। वाई की वैल्यू बोल। वाई माइनस जे। वन। बस ये माइनस वन तो और क्या होगा है नहीं किसी उसके बाद। नहीं है अभी। और इसका भी होगा तो मतलब। वाई नहीं। अरे हाँ मतलब सही बताया मैंने तो आंसर में जेड होगा उसके बाद नहीं, तू तो। खोलेगा, तू खोल पहले। पता चले पेपर में गलत कराया है, फिर जो नंबर आते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ऐसे तो होगा। आएंगे आएंगे। ना भाई, खोल भाई तू, प्लीज खोलो। हाँ हाँ, मैं खोल रहा हूँ। आई माइनस जे माइनस टू म्यू जे प्लस म्यू के। अब कंपेयर कर एक्स की टर्म्स। सॉरी कर, एक्स आई किसके बराबर है? आई आई, के आई आई कैंसिल, एक्स की वैल्यू वन हो गई। वन हो गई। आगे कंपैरिजन कर। वाई जी किसके साथ घूमेगा? वाई भी घूमेगा माइनस जे और माइनस टू म्यू से। तो फिर जे जे कट जाएगा तो। तो वाई जे घूमेगा आपका माइनस जे माइनस टू म्यू जे। वाई जे और जे को कॉमन ले लो। यस। माइनस वन माइनस टू म्यू। जे से जे कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वन माइनस टू म्यू। जेड की कंपैरिजन के बाद में डालो। वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस ओ जेड के इक्वल टू म्यू के। के से के कट गया, जेड इक्वल टू म्यू आ गया। जेड की वैल्यू तो म्यू आ गई। जेड इक्वल टू म्यू के। और जेड है ही नहीं तो जेड की वैल्यू म्यू म्यू। तो ये कोऑर्डिनेट्स आगे मैं हटा दूं। हाँ जी। एक्स की वैल्यू क्या है? वन। वन वाई की माइनस वन माइनस टू म्यू और जेड की म्यू। और इसको यहाँ से हटा रहा हूं मैं। टा क्यों दिया? आगे मेरे को लिखना होगा ना आगे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? वन माइनस वन माइनस टू म्यू म्यू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। पूछो जी। मैं किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की क्वेश्चन में तो से क्या लिखते हैं?
इसकी तो मैंने निकालनी है, पहले थी कहाँ है? ए बी के निकालने हैं। हाँ जी। पॉइंट्स तो है मगर मुझे लैम्डा म्यू की वैल्यू चाहिए। हाँ। वही वाला तरीका। क्या से वाला? सी ए और ए बी आपस में कितने डिग्री? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा तो इस सी ए के डायरेक्शन रेशियो जीरो देंगे है। हाँ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे? बी माइनस है। बस। जब भी मैं दो पॉइंट बोल दूं तो हाँ। बोलेगा सर डायरेक्शन रेशियो सा बी माइनस ए। यस। तो लिखो सी ए, आप समझ आ रहा है? यस। लिखो फिर हटा दिया। सी ए में क्या लिखा नहीं था तूने नहीं, पॉइंट? मैं लिखते हूँ, देख सकता बस। सी ए इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए बी। टू ए बी, तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सी ए कितना निकल गया? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी कितने? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सी ए क्या निकलेंगे? हमें निकालने की जरूरत है, दिए हुए हैं। दिए हुए हैं। क्या है? ये रे। बताओ। 1 - 1 - 1 वन माइनस वन वन, वन माइनस वन, 1। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोस क्या है? निकालना बी माइनस ए करके। बी माइनस ए करके निकालो। वन माइनस लैम्डा। ए बी के डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे? वन माइनस लैम्डा, कॉमा माइनस वन माइनस टू म्यू माइनस माइनस लैम्डा। प्लस लैम्डा हो जाएगा हाँ ना। प्लस हो जाएगा, सॉरी। और और दूसरा लैम्डा माइनस, और म्यू माइनस लैम्डा। म्यू माइनस लैम्डा। डायरेक्शन रेशियो देखो, वन माइनस लैम्डा, कॉमा -1 - 2 म्यू प्लस लैम्डा। माइनस वन माइनस टू म्यू प्लस लैम्डा। प्लस। म्यू माइनस लैम्डा। अरे मिटा दिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। वन इंटू वन माइनस लैम्डा, 1 - लैम्डा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सही था, ये इसके साथ क्वेश्चन। मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेम सी क्वेश्चन आ रही है। म्यू माइनस लैम्डा इंटू 1, कुछ भी इंटू 1। मल्टीप्लाई करो वन माइनस लैम्डा, डॉट पर तब जीरो होता है। माइनस माइनस प्लस। यस। +1 + 2 म्यू प्लस लैम्डा। और म्यू माइनस लैम्डा। कितना हो जाएगा इक्वेशन? देखो दो बन आते दो। समझ आ रहा है हाँ। कि हम यहाँ पे पहले हमने क्या किया, लाइनों को खोला, वो ए निकाला फिर बी निकाला। उसके बाद कौन सी दो चीजें परपेंडिकुलर थी? एक जो सी लाइन आ ए रही और है ए बी। परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। जीरो। डायरेक्शन रेशियोज किसकी अवेलेबल आराम से सी मिल ए की जाएगी। थी। 1 - 1 - 1। और उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पड़ी थी बी माइनस ए करके। तो सही पढ़ रहा हूँ उसे। मम्मी भी जब बोल रही थी तो अब पढ़ने लग गया। मैं भी याद भी आप ये बोल रहे थे फाइनल में। मैं अब पढ़ने लग गया हूँ। वीडियो तो हेल्प हुई थी। हाँ वीडियो से। हाँ। वो भी देखनी पड़ता है, मैं शब्द सो होता है। टीवी तो नहीं आते। टी चलता कहाँ है? हाँ भाई। मान बैठता मैं तो। वो ठीक बहुत दूर गया, मैं तो मैं पास में हूँ, मेरे मुंह पे डर लग रही है, कुछ क्लास ले रहा हूँ। तब तो मैं आपको बोलता था, मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ अभी। ये सब हो रहा था मुझे देख देख के वीडियो। हेल्प तो हो रही थी। हेल्प हो रही थी, मैं आपसे पहले आंसर निकल रहे थे। फिर मैं वीडियो पॉज चलो कर भाई, दूँ। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? वन प्लस वन 2 टू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। माइनस लैम्डा। लैम्डा आएगा बस। माइनस लैम्डा आएगा। 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं था। तो हमारी इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। हम्म। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे?
अब डी डी बी बी इक्वल पैरेलल टू बी ए। टू पी पैरेलल है। नहीं है। क्या है? ओ परपेंडिकुलर, सॉरी, अरे उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। यस। तो लिखो डीबी के डायरेक्शन रेशियोज, डीबी के डायरेक्शन रेशियोज और एबी का डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। हम्म। डीबी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डीबी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ये है ये है। बी वाला होगा। बी मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है? माइनस जीरो, पहले जीरो तो होगा नहीं, आई तो दे रखा है। माइनस टू, आई तो है ही नहीं अबे। सॉरी जीरो, -2 + 1। जीरो, -2 और वन, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज? डी बी डीबी के डायरेक्शन रेशियोज है। एबी के डायरेक्शन रेशियोज बताओ। निकालने पड़ेंगे, बी ए माइनस बी करके, ए माइनस बी है, बी माइनस है? क्योंकि हमने ए बी, अच्छा ए अब बी एक लिखा ही है ना, यही है, लेने सेम हैं। लिख दिया हमने, सेम लिख दिया ओके ओके। क्या लेने पड़ेंगे? वही सेम लिख देंगे ऊपर वाला। वन माइनस लैम्डा कोमा 1 - λ का हमारा -1 -2 म्यू माइनस लैम्डा, -1 -2 म्यू। माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर म्यू माइनस लैम्डा। फिर आएगा म्यू माइनस लैम्डा। यस। अब उनका डॉट प्रोडक्ट करो जीरो। जीरो इंटू वन माइनस लैम्डा जीरो। प्लस -2 इंटू -1 -2 म्यू अच्छा माइनस उसमें लैम्डा। आते हैं कितने नंबर के? और 6 नंबर 5 नंबर यही तो आएंगे और लगी है। इसे मेन चीज तो फुट्टी है, वो निकल तो बक्सा निकल जाएगा। मेन तो फुट्टी मैच करो भाई। मल्टीप्लाई करो। जीरो जीरो। +2 +4 म्यू +2 मामडा। कितना हो जाएगा? 2 4 म्यू प्लस म्यू क्या हो जाएगा? 5 आपका म्यू। म्यू +3 लैम्डा, हम्म, तो मतलब वो 1 + 1 लैम्डा। एक मिनट। करो। यो 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 यो। इसका कौन सा क्वेश्चन कराओगे? तो पहुंच तो दो। नहीं नहीं है। तो सुबह क्लास लोगे ना? कोई भरोसा नहीं मेरा, पता नहीं। तो आप खुद ही बोल रहे थे। नहीं, बस अब मंडे को लास्ट पेपर है, छुट्टी। सब मंडे क्लास में है। बीएसटी इको नहीं दे रहे? इसमें एक ही छुट्टी है। दो, सारे संडे छुट्टी। आ जाओ। सर हमें फाइल कब वापस मिलेगी? फाइल नहीं वापस मिलती। तो बढ़ेंगे कैसे? अच्छा अभी मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। एक इक्वेशन दो इक्वेशन को सॉल्व दो करना। दो दो दो, हाँ। तीन तो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2 + 5 म्यू प्लस लैम्डा। 2 5 म्यू प्लस लैम्डा। आपने पीछे लिख दिया। अरे और क्या बताओ। है? टू 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 सब्स्टिट्यूशन मत कर रहे हो? सर वही है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। वही वही दोनों सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन को प्लस करूं माइनस करूं? माइनस कर दो। माइनस करूंगा। माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। तो ये तो -2 कट जाएगा फिर। तो करे ये कुछ भी तो। कुछ भी कर दो। लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, 4 फोर + 8, प्लस 8 म्यू = 0। एक इसमें गलती आ रही है, एक बार चेक करना पड़ेगा। मैंने बच्चों को निकाला था ना एक बार, एक बार मेरे को देखना था कैलकुलेशन है तो नहीं है। 5 मिनट छुप बैठी हो। क्वेश्चन दिखाइयो। अरे स्लाइड नंबर 1 खोल लो ना। डबल हो जाओ। 1 - 1 1। ठीक है। और उसके डायरेक्शन ऐसे को खोला होगा तो हमें क्या मिला होगा? लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, सही जा रहे हो यहाँ तक?
एक बार डायरेक्शन से ए भी चेक करियो। 1 - लैम्डा -1 -2 म्यू। हाँ, और माइनस लैम्डा। फिर प्लस लैम्डा होगा ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे गलती होगी, प्लस लैम्डा है ये। वो प्लस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। फिर नीचे वाले प्लस होगा। प्लस लैम्डा 1 - लैम्डा -1 +1 +2 म्यू माइनस लैम्डा। अब एक बार इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या आता है आंसर इसका? 1 माइनस लैम्डा +1 +2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा माइनस, सारे लैम्डा ये माइनस है। हम्म। -3 लैम्डा +2। +2 म्यू ये +2 भी है। +3 म्यू। हाँ, +2 +3 म्यू। 1 + 1। 2। अब नीचे वाली भी चेंज हुई थी, उसमें प्लस ऐड वो रहेगा। गलती हो गई भाई हमसे। ओह माय गॉड। वापस ही कर देता हूँ, वापस से निकाल लो। ठीक है भाई। हम्म। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। -3 लैम्डा अरे तो इक्वेशन क्या थी? +3 म्यू +2। डी बी वाली इक्वेशन 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा। ये दिखा नहीं होता क्या बल्कि नोट में? नोट में कर रहे हैं, अच्छा, नहीं ठीक है। -3 लैम्डा। सेम इक्वेशन कैसे आई? गलती हुई है। दिखा, तुमने किया है कुछ नहीं? पूरा नहीं हो पाते मेरे से भी। मेरे से खुद आंसर नहीं आ रहा था पूरा। अरे मेरे को आना है, वो मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी। मेरा तो मार आपकी दे। वीडियो में भी गलती हुई थी क्वेश्चन। नहीं, हाँ। वो ठीक हो गया तो मैंने करेक्ट कर दिया। तो 5 मिनट चुप हो जा। मैं चुप ही हूँ। ये क्या करूँ? 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा हो जाएगा। 1 - लैम्डा +1 +2 म्यू, ठीक है। इसके डायरेक्शन इशू से करिए नीचे वाले के। 0, किसके डायरेक्शन इशू? 0 -2 1 है। 0 -2 1 है, ठीक है। हम्म। अरे यार, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है। सच्ची कितना करोगे? नहीं करो। 0 +2 +4 म्यू -2 लैम्डा। It will be plus, it will be plus, it will minus, it will be +2 +4 म्यू, ठीक है। कितना आ रहा है? 0 +2 +4 म्यू -2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू। एक इक्वेशन आ रही होगी, सॉल्व करते हैं इसको। 5 म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2 + 5 म्यू प्लस लैम्डा।
3 म्यू, है अबे उसके टर्म्स पे लिखना, ये ऊपर वाले टर्म है, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा तो चेंज हुई थी। प्लस 2 है यहाँ पे, और राइट साइड में -2 हो जाएगा। तो इक्वेशन को क्या करूंगा, प्लस या माइनस? माइनस 5 में 3 गया, 2 म्यू -2 जीरो। प्लस 2 0, म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। फिर तो काउंट्स में भी लड़ाई हो गई थी। तो अरे अरे पेज टाइप करानी था, आखिर में करूंगा आराम से करने के बाद। मैम ने मेरी सीट छीन ली थी कि तुम करो, फिर बाद में पेपर करना। मैम 2 मिनट लगे, 2 मिनट में क्या ट्राई करूंगा, आखिर में स्टेप पे कर दूंगा। स्टेप पे लाया था ना। 5 म्यू माइनस 3 लैम्डा बच्चे कर रहे थे कल। नहीं, फिर पीछे बांटो भाई, तू सीट ली एक्स्ट्रा। मैं तो एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा जैसे। भाई मैं बड़ा वाला लिखता हूँ तभी लगा सीट मुझे। तो लग रहा था तो हो जाओ। पक्का 30 उससे ऊपर बात है। बढ़िया होगा लगता है। अच्छा चूर हाँ। चल फिर कॉन्फिडेंस आ गया ना। और क्या। अरे लेकिन आप सिलेबस कवर हो गया था अच्छा खासा, पहले नहीं होता था। पहले भाई ये सोच से बन करके यार कुछ नहीं आता, समझ में नहीं क्या है एंड मैं तक। था कैपिटलिज्म निकालने को। हाँ वो भी आया था सबसे पहले। कर लेते तो सेम क्वेश्चन आया था। 1 6 से लाया था, वो लाया था, सब कुछ लाया था। करंट अकाउंट भी आया था, करंट निकाला करंट। वो पता नहीं चक्कर में आ रहे हैं। यार सुबह से बाहर हो। चलो। अब घर बैठे ऑनलाइन क्लास चलो। चलो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2/3। नाम और म्यू की वैल्यू क्या है, जीरो। 0। अब कहाँ पे डालोगे, म्यू की वैल्यू कहाँ डालोगे और लैम्डा की वैल्यू कहाँ डालोगे? इन पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स तो है ए बी। लैम्डा, हाँ लैम्डा की वैल्यू क्या ही है, 2/3। डालो इट विल, तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 बाई 2/3 2/3। 2/3 माइनस 2/3 और 2/3। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू डाल दो जीरो। 1 -1 और म्यू की वैल्यू क्या है, जीरो। यस। जीरो क्या। अब आपसे क्या निकालने को कह रहा है, इन दोनों के क्या बीच क्या का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। पहला फॉर्मूला है जो मैंने आपको कराया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, क्या था। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हाँ। वो तो वेक्टर में था। ठीक है, तो उससे फॉर्मूला, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। और और अगर मेरे पास ए और बी दोनों पॉइंट आ गए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस इजी मैं है। दोनों से करा रहा हूँ। अबे डिस्टेंस हमेशा थोड़ा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लिखो। सब इजी होता है निकालना। लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों से निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। डिस्टेंस निकाल दो ना। मैं दोनों से निकलाऊंगा। टाइम से वो कौन, वो आता भी है। बता पहली इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन बैक लैम्डा टाइप्स। 0i प्लस 0j प्लस 0k हाँ। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। i माइनस j प्लस k, अच्छा हाँ। हमने खोल दिया ना पूरा। i माइनस j प्लस k। सर ये कहाँ से आया। अबे नेट मैं से। कुछ नहीं है तो जीरो ही होगा ना। ये आया कहाँ से पर। मैंने लिख दिया अपने आप से, चल यार मत तो लिखा है। अरे ब्रो समझाओ जी कि ये आया लिखा कैसे हमने। फिर आर ढूंढ वेक्टर, अपना ढूंढना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स अरे ऑफ बी एक भाई वेक्टर। में एक नहीं लिख दिया हमने। हाँ, अच्छा ठीक। तो जो थी लिखनी की। नहीं ऐसे लिख दी। मैं ढूंढ रहा हूँ कि है कहाँ। दूसरा वेक्टर कहाँ है, पीछे पी भी है। आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इतना तो निकल दूंगी। दूसरा वेक्टर क्या बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे i माइनस j प्लस प्यू आई प्लस म्यू प्लस म्यू ब्रैकेट में -2 जे प्लस के। -2j प्लस k। हो गया। एंड क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। V2 अपॉन द B1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। जल्दी लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन है। बता। तो अच्छा लिंक बन गया था। कल पढ़ेंगे नंबर। 10 मिनट तेरे फालतू में दे दूंगा नेक्स्ट। हाँ हाँ।
कल वैसे भी देखो तो 20 में फालतू दे दिया सदा कल से। तो खाती ही नहीं। परसों। परसों ली थी, परसों खा ली थी, परसों ली थी यार, परसों परसों ना। अब जल्दी से मुझे A2 - A1 निकाल के दिखा सबसे पहले। अब तो मुझे A2 - A1 निकाल के दिखा। निकालो भाई चलो। देख आई के साथ क्या, वन। वन वन। माइनस जीरो। वन। ठीक है। फिर दूसरा। -1, -1। उसका B1 × B2 क्या है? इसमें करो। और यही करना था मुझे, यही नहीं होने निकलता, भूल गए थे। B1 वेक्टर क्या होंगे? वन। पैरेलल। -1 1। हाँ। और B2 वेक्टर क्या होगा? 0 -2 1। तो सही। क्या इसका निकाल सकता है? आई वेक्टर का निकालो, -1 × 1 -1। हाँ, -1 इस प्लस हो जाएगा, +2। देखो ये आपकी लास्ट क्लास है क्या? पता नहीं यार, बोलता ना भी आ गया। रेस्ट ही कर लो। छः की क्या हो जाएगी? तो ये काटो काटो। 1 × 1 वन 1। इंटू वन। छः की क्या होगी? एक ही होगी, -2 +0। आंसर आपका कितना आ जाएगा? ओ, आई -j +0, -2 के। इतना तो रहा नहीं क्यों। तू है सोडी की बोतल में टॉफी। हो गया। तो अब निकालो भाई, A2 - A1 किया लिखो वो। हाँ जी। टच पैड काम नहीं करता। I - j ब्रैकेट क्लोज डॉट I - j -2 के ब्रैकेट क्लोज। अब समझ आ गया क्या होगा? I - j - 2 के डॉट। किसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है? B1 × B2 का। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए करना। I - j +-2 के। तो मैग्नीट्यूड का 1 + 1 + 4 यही होता है। पहले ऐसे लिख दी पर फिर फॉर्म में। 6 हो जाएगा उसका रूट। इसका डॉट प्रोडक्ट करना। इसके साथ क्या नंबर है, इसके साथ क्या नंबर है? 1। तो 1 × 1 क्या 1 होगा? 1। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के क्या जिंदा रहते हैं, मर जाते नंबर हैं? आते हैं। उसके डॉट का बाद नंबर आते हैं। -1 × -1 +1। +1। उसके बाद के का तो कुछ है नहीं। एक है 0। /√6। बीस निकल सकता नहीं, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ये दो रूट का होगा। और यही अगर तू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पॉइंट से निकालता, देखियो तेरा आंसर सेम आ रहा तो होता। आएगा से देखते क्योंकि इजी भी है। इससे करा मुझे। कितना आ रहे थे? अरे 2/3 -2/3 देखो 2/3। देखो, आंसर आपका कितना आ रहा है? सही। लिखना 2/3 में। 2 होगा, 2√6। ठीक है, 2/3 -2/3 और 2/3। 3। इसके बीच में और डिस्टेंस कौन सा पॉइंट था? बी पॉइंट का हमारा 1 -1 0। 1 -1 0। 1 -1 0। क्या कहते थे? हाँ। 1 -1 0 और डिस्टेंस कौन से निकाल रहे हैं? ये देख रहा हूँ। स्लाइड लग। इसकी अजीब सी है, वो लगाते नोट वाली। चलो। इसमें खत्म करो दिक्कत। यार, तबीयत ऐसी खराब हो रही है मुझे ना। क्या हो गया आपको? चक्कर जा रहे हैं। दवाई नहीं क्या आपने वाली? हम्म। खाना लेट सकते उसकी वजह से आप तक कर। मुझे भी कल आया था ऐसे ही, फिर कल तो डिनर नहीं किया था। -1 +2/3 हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो लिख लगा। 0 -2/3 का स्क्वायर। इसमें तो A - B को कुछ नहीं लगेगी। हैं? हमारे मैम कल मस्ती कर दी क्लास में। एक बच्चे को था ज्यादा बता, हाथ छुपा हुआ रखा था उसने। मैम मुझे तुम्हारे हाथ क्यों नहीं है? बच्चे बोलते बोए बोए, क्लास के बीच चिल्ला चिल्ला के फिर 3 उसमें। - 2 is 1। क्लास के पीछे बोलते मेरे कितना को टाइम जाएगा? में। 1/। 6 3 हो जाएगा। अरे करना पड़ेगा दिल से उसको। वही प्रिंसिपल है भाई, कहा प्रिंसिपल मैम ये बात सुन के कि क्या हो रहा है क्लास में।
3 minus 2 is 1. वन 1 by वन 3. बाय थ्री। सर एलसीएम तो थ्री रहेगा ना, डिनोमिनेटर राइट लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सब कुछ स्क्वायर कर दिया आपने स्क्वायर। अगले का बताओ। ये सेम होगा। अब इसका भी तो अलग होगा, इसका 4/9। तो 4 5 6, 6 बाय 9, 2 3 और 6। 3√9, 3 रूट, अरे 2√3 होगा, 2√3 होगा, 2/3। 2/√3 होगा। यस। अब √6 है, √6 इंटू √6 कर देंगे। 2√6/6। सर ऊपर टू क्यों नहीं आया, रूट क्यों नहीं आया? ऊपर रूट क्यों नहीं आया? हम्म। ऊपर रूट क्यों नहीं आया? 2√2/3 लिखना चाहिए हमने। 2/√3 लिखा, √2 क्यों नहीं लिखा उस पर? ये बुक तो तुम लोगों से डबल बना तो है। आया है ना, अब काफी अच्छी हुई। 1/9 प्लस हाँ, मैंने 4 प्लस 1 किया था 6, 6। 6 प्लस 8 क्या आ जाएगा? अच्छा समझ गया। नहीं रुक जा, नहीं रुक जा, रुक जा, मैं से हो जाइए। 4 5 6, 6/9। यस। 6/9 मतलब टू, 3 टू 6। अरे 2/3। ठीक है, नहीं मतलब √2/√3 आ रहा है। हाँ ये तो आंसर है, आपने क्या था, मुझे उल्टा बोल रहे हो। अब एक चीज बता, √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2 इंटू √3। हाँ। और 3 को कैसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। यस, रूट से जीरो कट जाएंगे। सेम आंसर आता है। ठीक है। देखो देखो लिखने दो। अब मीटिंग एंड कर रहे हो? पूरे 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो चुकी है मेरे। 15 मिनट पहले भी तो मैंने बोलो क्लास निकाल हो दी। गया। मैं इमरजेंसी में जाना है, नहीं तो मैं बनाना करता हूँ। लेट है। जब क्लासेस में फालतू देता हूँ ना उसका टाइम। नहीं बोलते उसको, यूटिलाइजेशन बोलते हैं।